तौर पर यह दौरा बहुत कुछ कहता है, ऐसे में बड़ी सौगात मिलने वाली है कोची वासियों को। शैलेंद्र, तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बड़ा और भव्य रोड शो और किस तरह से लोग जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। केरल के कोची से ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे और उसके बाद अब सीधे यहाँ पर केरल पहुंचे हैं, केरल के कोची में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर फूल बरसाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम बड़ी और अहम बातें यहाँ से निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम यहाँ पर जो विकसित बुनियादी ढांचा उसको और ज़्यादा विकसित करने की जो कवायद है उस कड़ी में भी आगे बहुत कुछ करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की एक छवि पाने के लिए पहले से व्याकुल यहाँ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं सड़क के दोनों किनारे किस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग किस तरह से उनका जोरदार स्वागत करते हुए फूल बरसाकर यहाँ पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी बानगी ये तस्वीर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश की जो बागडोर है उसको कैसे वैश्विक स्तर पर लगातार ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं, उसी कड़ी में लोग जो हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। एक जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं केरल के कोची से आ रही है और ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। नहीं तो यहाँ से बिल्कुल सही है। तो हम तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों ओर सड़क के दोनों किनारे जन सैलाब उमड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि पाने के लिए लोग यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? निश्चित तौर पर जी। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त। गौरव जी बताएं। शैलेंद्र, ऐसे में साफ तौर पर क्योंकि केरल का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है, तो ऐसे में क्या कुछ बड़ा होने वाला है केरल में? देखिए, 2 दिन का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिन के अंदर एक बार फिर से केरल आए हैं और आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में जब का किया जा रहा है, सड़क के दोनों तरफ लोग नारे लगा रहे हैं। जनता में तो कई कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। 4000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। शिपयार्ड यहाँ पर जो बड़ी बड़ी शिप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानते हैं कि आवागमन होता है, उनकी मरम्मत हो सके उसके लिए एक परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। LNG इंपोर्ट की सुविधा एक यहाँ पर पहुंची हो सके, यानी जी पोर्ट होता है उसको यहाँ के जरिए किया जा सके, उसकी एक सुविधा यहाँ पर होने जा रही है। और निश्चित तौर पर तो बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। जब पहली बार शक्ति केंद्र के जो बीजेपी 4 बूथ को मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनाती है, उनके प्रमुखों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर में एक कार्यक्रम रखा गया है। निश्चित तौर पर उन्हें सीधा एक मंत्र दिया जाएगा। हम देख रहे हैं कार्यकर्ता है वो विशेष तौर पर उन्हें लगता है कि केरल के इस दौरे से और लगातार जो प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के दौरे कर रहे हैं, हम जानते हैं कि वो आंध्र प्रदेश से यहाँ केरल पहुंचे हैं और केरल 15 आप देखें 2 हफ्ते में दूसरी बार केरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं। निश्चित तौर पर ये एक उत्साह बढ़ाता है पार्टी कार्यकर्ताओं में। और जिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि न केवल बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि जो कोच्चि की जनता है वो सड़कों पर है। सड़क के दोनों तरफ आप देखें तो हर वर्ग के लोग हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगा रहे हैं। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि केरल में कितना उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। निश्चित तौर पर तमाम परियोजनाओं को केंद्र सरकार आगे बढ़ाई में भी लोग बहुत प्रसिद्ध है, चाहे वो कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर आर्थिक ढांचे बुनियादी ढांचे जो बड़ी बड़ी परियोजनाओं पर काम हो रहा है, तो उस पर भी लोग बात कर रहे हैं। और यही वजह हम देख रहे हैं जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के दौरे पर पहुंचे हैं तब सड़क के दोनों तरफ इस तरह से बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए हैं।
ठीक है शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तो विनोद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब उन्हीं का रुख करते हैं। तो ऐसे में ये दौरा कई मायनों में खास है, क्या बड़ी बातें आपको नजर आ रही हैं इस पूरे दौरे की? और सबसे जरूरी बात कि जिस तरह से हम दक्षिण भारत में देख रहे हैं कि एक जो तमाम योजनाएं सरकार की हैं वो दक्षिण भारत में बहुत तेज गति के साथ पूरे राष्ट्र में पहुंच रही है, साथ ही साथ दक्षिण भारत में भी किस तरह से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है? गौरव, अब इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर 15 दिन के अंदर में पीएम को मोदी का ये दूसरा दौरा है केरल का जी। और दूसरे दौरे में आपने देखा कि इससे पहले पीएम मोदी का एक भव्य जो त्रिचूर में उनकी रैली हुई थी और उसके बाद रोड शो हुआ था, और आज कोच्चि में ये इस आयोजन को देख के आप कह सकते हैं कि ये सारे, अब जब ये 5 स्टेट के इलेक्शन हुए थे तब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो दक्षिण मुक्त पार्टी है, ये उत्तर भारत की पार्टी है। आज कम से कम इस भीड़ ने उन लोगों को ये जवाब दिया है कि बीजेपी जो है पूरे ऑल इंडिया की पार्टी है और सबकी पार्टी है। और इस पार्टी के देखने में जिन लोगों का एक नैरेटिव चलता था, जो आप तेलंगाना के कांग्रेस की जीत के बाद ये कहा गया कि बीजेपी के दक्षिण में प्रेजेंस नहीं है, तो इस नैरेटिव को कम से कम आज का जो ये पीएम का रोड शो है वो तो कम से कम इसको जग जाहिर कर रहा है कि आप जो फेक नैरेटिव चलाते थे उसका आज कोच्चि के लोगों ने उसका जवाब दिया है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जब पीएम मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो आप आज अगर देखें कि पिछले 15 दिन से या आप उससे पहले से भी बीजेपी का जो अभियान चल रहा था वहाँ केरल में, और आप देखिए कि वहाँ जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, हिंदी कम्युनिटी के लोग हैं, या और जो भी और कम्युनिटी के लोग हैं, उनके बीच में जो पीएम का ये फ्लैगशिप स्कीम की बातें बताई जा रही थी, विकास की जो ये यात्रा है, उस यात्रा में लोग जो भीड़ एकदम कहा बनाना, सब लोग आ रहे थे और उसमें जुट रहे थे। तो ये कम से कम एक विश्वास है पीएम मोदी के की गारंटी पे जो लोगों का विश्वास है, और उस विश्वास को जब आप इस रोड शो में देखते हैं, दूर सुदूर कोच्चि में जहां की बीजेपी का अभी भी कोई ग्राउंड नेटवर्क नहीं था, कोई प्रेजेंस नहीं था, और वहां अगर ये स्वतः लोग निकले हैं तो शायद वो लोग जो एक नैरेटिव बना रहे थे कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है, उसका आज के जवाब उनको मिल रहा होगा। जी विनोद जी, विकसित भारत की इस कड़ी में जब हम देख रहे हैं, क्योंकि तमाम यात्रा भी देखी जा रही है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में किस तरह से अब जो तस्वीर है उसका जो स्वरूप है वो किस तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सब यही चीज आज की तारीख में समझने की जरूरत है गौरव, कि जब आप बड़े बड़े अखबार में इश्तेहार देते हैं और अपने गवर्नमेंट के स्कीम को बताते हैं और उस चीज को दावा करते हैं कि हमने इतना काम किया है, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो गाड़ी निकल रही है, जो देश के कोने कोने में पहुंच रही है, वो कम से कम एक रियलिटी चेक है। और रियलिटी चेक इसलिए है कि लोग खुद आके आके कह रहे हैं कि उनको इन योजनाओं का ये लाभ मिला है। तो ग्राउंड रियलिटी पर इतनी बड़ी यात्रा का जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, उसने लोगों के जनमन को ये इस तरह से छुआ है कि जो मोदी की गारंटी की बात अगर पीएम मोदी कहते हैं तो वो ट्रांसलेट कैसे जमीन पे होती है, वो इस चीज को दिखाता है और साबित करता है। चाहे वो कोच्चि हो, चाहे वो लक्षद्वीप का शहर कोई हो, या फिर आप देश के किसी भी भाग में चले जाइए, योजनाएं जमीन पे पहुंचती है, इसकी गारंटी जब